बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों की इस प्रोग्राम में हमारी बातें, हम बहुत सी ऐसी पॉइंट्स गुफ्तगू करते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं जो अमूमन हमारे यहाँ आजकल जो नेशनल मीडिया है या जो हमारे रूटीन का मीडिया है उस पर उस हवाले से, उस एंगल से बात नहीं। आज सबसे जो अहम बात जिस पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, कल करनी चाहिए थी लेकिन बहरहाल कल हम नहीं कर सके, कि गवादर में एक दहशतगर्द हमला हुआ और गवादर से 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा साहिल इलाका है सुरबंदर। तो सुरबंदर में रात को अंधेरे में सोए हुए मजदूरों पर फायरिंग की गई, जिसमें 7 मजदूर जाँ बहक हुए। इन 7 का और एक जख्मी भी हुआ है। इन तमाम लोगों का ताल्लुक जिला खानेवाल से था और ये वहाँ हज्जाम की दुकान पर काम करते। पंजाब में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग जाते हैं, अपना वहाँ से लोग जाते हैं और मुख्तलिफ पेशे उनके हैं और वो बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में आते हैं और आकर मजदूरी करते हैं। इसी सिलसिले में अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में ज़ाहिर बेकरीज भी पंजाबी बोलने वालों की होती हैं, हज्जाम की दुकानें, यहाँ ज़्यादातर काम करने वाले दर्जी, ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके से है। और जाहिर है ये तमाम लोग जो काम करने वाले हैं वो मजदूरी होते हैं, बहुत कम उजरत होती है, इनका काम भी मुश्किल होता है और ये टेक्निकल जॉब है एक लिहाज से। तो मुझे तो याद आ रहा है 2009 में, 8 में और 9 में जब तुर्बत में बहुत हालात ख़राब हुए और लोग वहाँ से निकल गए, पंजाबी जो थे बोलने वाले, हाँ वो दुकानदार थे, बेकरी वाले थे, हज्जाम थे, तो वहाँ पूरे तुर्बत शहर में 1 या 2 दुकानें ऐसी थी जहाँ बाल काटने वाले जो थे वो बलोची स्पीकिंग थे। तो उसके बाद सुबह आप 8 बजे जाते थे और रात के 11 बजे आपको टाइम मिलता था कि रात 11 बजे आप आ गए। तो दोस्त हमारे हंसते भी थे, तकलीफ भी होती थी, लेकिन बहरहाल ये एक दुख की घड़ी है हमारे लिए। और जिन लोगों ने उन बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, यकीनन वो काबिल मुज़म्मत। अब उनको मौका फराहम करने के लिए हम खुद शर्मिंदा हैं कि उन्हें मौका क्यों दिया गया। मैं बारहा ये गुजारिश कर चुका हूँ, बारहा ये कहता रहता हूँ, बार बार कहता रहूँगा कि पाकिस्तान में अगर प्लानिंग का फुकदान ना होता और ये चोर उचक्के बार बार अपनी बारियों के चक्कर में हमारे मुल्क में मुसल्लत ना कर दिए गए होते या ना कर दिए जाते, तो कम अज़ कम बलूचिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो। और एक मरतबा माशी हालात ठीक हो जाएं तो बाकी मसाइल खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने हर प्रोग्राम में, हर दूसरे प्रोग्राम में ये मिसाल देता हूँ कि CPEC जो बना उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे चूँकि वज़ीर आज़म का उस वक्त का ताल्लुक दोनों दौरे हुकूमत में पंजाब से था, लिहाजा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने लगे, CPEC के बने, कर्ज पर हमने लिए, वो तमाम के तमाम 90% जो थे वो बलूचिस्तान के में नहीं लगे बल्कि पंजाब में लगे। मोटरवेज बनी, सोलर पार्क बने, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट लगे, ये तमाम के तमाम पंजाब में लगे। और जहाँ CPEC का जो हमारा पॉइंट था सबसे अहम गवादर, उसे हमने बावजूद नज़रअंदाज किया। और ये हमारी मुजरिमाना गफलत थी, हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, कि उन्होंने किसकी वजह से, क्यों, क्या वजह थी, उन्होंने CPEC को इतनी अहमियत नहीं दी। CPEC जो हमारा एक कमाऊपूत बन सकता था उसे हमने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया और अब तकरीबन वाइंड अप होने के बराबर के करीब आ चुका है और वो पाकिस्तान के लिए टाइटैनिक बनने जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो सोचना हमारे उन लोगों का काम है जो पॉलिसी बनाते हैं और बिलखुसूस
क्योंकि बलूचिस्तान तो पूरे कब्जे में है हमारी एजेंसीज के, तो ये उन्हें सोचना होगा कि बलोचों के साथ उन्होंने किस तरह ट्रीट करना है। लेकिन हम अगर आप देखें बलूचिस्तान शोरिश ज़दा है, अब उसके बाद हम KPK में आ जाएं, वहाँ मसाइल, फिर GB में भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं, और अब आज जो है आज़ाद कश्मीर में हड़ताल है, और ये भी एक ख़तरनाक रुझान जन्म दे रहा है। मगरिब भी, और आज़ाद कश्मीर तो मगरिब और मशरिक दोनों तरफ। आज़ाद कश्मीर में जो हुआ वो इंतहाई खौफनाक हुआ, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, कश्मीरियों ने ये पैगाम दिया हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एलीट को, हमारी सियासी पार्टियों को, और बिलखुसूस उन लोगों को जिनका ताल्लुक पंजाब से है, कि ये हम पंजाबी नहीं हैं कि हम पुलिस की मार खाते रहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर की मार खाते रहेंगे, DC की मार खाते रहेंगे, और सर झुका के कहते रहेंगे जहां बना तो सिगरेट हो। जब आज की हड़ताल के हवाले से परसों तरसों मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक फैसला हुआ कि ये पूरम एहतजाज होगा, जिसमें यकीनन उनके मसाइल हैं, उन्हें बिजली उनकी होती है, मंगला से बनती है, और उन्हें उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती, बिजली लोड शेडिंग होती है, बहुत से मसाइल है, जाहिर है उनका हक है कश्मीरियों का, और वो उन्हें मिलना चाहिए। अब एहतजाज अगर कर रहे थे, कोई पूरम हड़ताल करना चाह रहे थे तो करने देते, लेकिन नहीं, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर डोडियाल के जो थे, उन्होंने रात में छापे मारे, लोगों को उठाना शुरू कर दिया। अब जब मीटिंग हो रही थी तो वो मिन्नतें कर रहे थे लोगों से कि हालात खराब ना कीजिएगा, और वो जो पॉइंट आउट हो गया है कि ये लोग लीडर हैं, उन लीडरों के घरों पर छापे मारे गए, और फिर उसके बाद अवामी बगावत हो गई। अब अवामी उन्होंने छापे मारे तो लोगों ने उसके खिलाफ रिएक्शन किया, और उसके बाद सुना ये है, जो खबरें आ रही हैं कि AC साहब की जो गाड़ी थी डबल केबन वीगो डाला, उलट दिया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए, कपड़े उनके वहीं चौक पर लटका दिए गए, और उन्हें अपनी चड्डी बनियान के साथ उन्हें वहां से भगाया गया। अब जब हालात इस तरह आ जाएं, और आप कुछ दिन बाद कहेंगे इसमें भारत का हाथ था, इसमें औराव का हाथ था, इसमें अफगानिस्तान का हाथ था, इसमें आपका अपना दिमाग था। आप लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हो कि मुल्क के अंदर लोगों को फतह किया जाए। अब लोग फतह नहीं हो सकते, अब हालात ऐसे नहीं है। अब ये बगावत जो बलूचिस्तान से चली, KPK आई, GB आई, अब आज़ाद कश्मीर आ गई है, और एक रिएक्शन पंजाब में भी आ चुका है, जिसे आप 9 मई का ये रिएक्शन कहते हैं। हालांकि 9 मई से पहले तक ये तमाम जुहला, जितने जाहिल लोग थे, हाँ वो मुस्लिम लीग नून के लीडर थे या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के लीडरान थे, वो ये कहते थे मम्मी डैडी हैं, मम्मी डैडी हैं, मम्मी डैडी हैं, और मम्मी डैडी ने आपके साथ क्या कर दिया। हालांकि हम नहीं कहते कि ये मम्मी डैडी ने किया, आप खुद कह रहे हैं कि मम्मी डैडी ने ये कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि ये प्लान किया गया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो फिर मान लेते हैं कि मम्मी डैडी, अगर वो मम्मी डैडी हैं और उन्होंने ये सब कर दिया, तो आगे क्या होगा आपके साथ, ये आप ज़हन में रखें। और ये आपकी समझ में नहीं आ रही, ये आप सोचना नहीं चाह रहे। आपकी जाती अना जो है ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की मुमलिकत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के शनाख्त के खिलाफ है, वो उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है आपकी अना। आप अपनी अनाओं को संभाल के रखिए और अनाओं को लेके चलते रहिए। और अब आप कहते हैं कि फौज पर भी एतमाद होना चाहिए। भाई फौज पर एतमाद कहां से होगा? फौज पर तो एतमाद अब खत्म हो गया लोगों का। आज से 20-25-30 साल पहले जो फौज की रिस्पेक्ट होती थी दिलों में, अब वो खत्म हो गई। अब तो हालत ये हो गई है, आप 5th जनरेशन वॉरफेयर की आप अली बे से वाकिफ नहीं है। आपको आपकी ISPR तो बन गई बहुत बड़ी, लेकिन उसे पता कुछ नहीं है कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर होता क्या है। ये समझते हैं कि 2 ड्रामे स्पॉन्सर कर लो, 2 सॉन्ग रिलीज कर लो, जहां भी हम जिंदा कौमें बन जाएंगे। ऐसे नहीं बनेंगे। अब आपको लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और आपके कॉलो फेल का तजाद तो ये है, आप जिना हाउस 1 साल से जिना हाउस की गर्दान सुन रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो जिना हाउस जिस पर अंग्रेज ने कब्जा किया था, जिसे आपने कभी बहाल नहीं किया, वापस नहीं किया, ना जिना को दिया, ना जिना की बहन को दिया, जिना की बहन को गद्दार करार दे दिया मोहतरमा फातिमा जिना को, और आखिर में कत्ल करा दिया गया। लेकिन जिना हाउस कभी जिना को नहीं मिला, और आज 9 मई के बाद जलवा के उसके बाद उसे जिना हाउस बना दिया गया। चले भाई, जिना हाउस बन गया, ठीक है, लेकिन अगर जिना हाउस वाकई था तो साल भर तक, अभी तक उसकी दीवारें जली हुई हैं वैसी की वैसी। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब
9 मई 2024 को ठीक 1 बरस बाद गए हैं वहां, तो अभी तक आग लगी हुई है, जली हुई दीवारें मौजूद हैं। जिन्ना हाउस बेचारा तबाह और रुसवा हो गया है। ये जिन्ना हाउस नहीं हुआ, ये जिन्ना की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत तबाह और बर्बाद हुई। ये पाकिस्तान रुसवा हुआ, पाकिस्तान के अवाम रुसवा हुए, पाकिस्तान के इदारे रुसवा हुए। अगर आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आज जो कश्मीर में हुआ है ना, इससे आप सबक सीख लें। शायद वक्त बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है, आपके पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।